एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये है कि मान चलो पहले कोई कंपाउंड या पहले कोई आपके पास कंपाउंड कह रही हूँ सॉरी, पहले कोई सोल्यूशन आपका मान के चलो वो हो रहा था आपका फ्रीज 5 डिग्री सेल्सियस पर आपका फ्रीज हो रहा था, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब क्या क्या ये हो गया आपका 10 सेल्सियस पर आपको क्या करने लगा, फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मान चलो मेरे पास सराउंडिंग का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हम लेके चलते हैं, तो यहाँ पर तो मुझे 20 डिग्री टेम्परेचर कम करना पड़ा, ठीक है, जब जाकर आपका फ्रीज हुआ कोई भी सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर बस मुझे कितना करना पड़ा, 15 करना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होगा, मुझे डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। डिप्रेशन मतलब क्या हो गया कि कम टेम्परेचर पर ही आपका फ्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है, ठीक है, ये कंफ्यूजन मत होना कि डिप्रेशन मतलब क्या होगा कि वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, ये होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जल्दी फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये समझ के चलना है। वैल्यूज के अंदर बस टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन अगर हम कंसेप्चुअली बात करें तो कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। कंसेप्चुअली बात करें तो ये आपका डिप्रेशन कहलाता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जल्दी आपका फ्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, 110 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होगा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ टर्म्स आएंगी। टर्म्स कैसे आएंगी, अब एक तरीके से आप समझ सकते हो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कैसे कि जो आपका प्योर का टेम्परेचर था फ्रीज होने का वो ज़्यादा होगा आपके न्यू वाले से। ये तो समझ में आ गया वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैं कह सकती हूँ डेल्टा टी एफ मैं निकालूँ अगर यहाँ से, तो वो क्या होगा आपका डेल्टा आपका टी एफ निकालती हूँ, दैट इज कॉल्ड टी नॉट एफ माइनस टी एफ। आगे समझ में, ये आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के, किसके, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की, ठीक है। ये तो हमारे समझ में आ गया। लेकिन अब हमें इसके पीछे, सबके पीछे एक रीज़न होता है, रीज़न क्या है इसके पीछे, ठीक है। उस रीज़न को स्टडी करने के लिए ही हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। कि मान लो चलो सिंपल सी बात है, हम पढ़ते हैं एक पहले मैं बताती हूँ फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर हम स्टेट पढ़ते हैं कि लिक्विड आपका चेंज होना स्टार्ट हो जाता है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, दैट इज द स्टेट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। लिक्विड किसके अंदर होता है, आपका सॉलिड के अंदर चेंज होता है। तो जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है और सॉलिड का वेपर प्रेशर जब दोनों बराबर हो जाएं, बराबर कैसे, मान के चलो आपका ये बीकर है, बीकर के अंदर आपको क्या है, ये लिक्विड फिल हो रहा है। अब मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर मैं क्या कर रही हूँ, लो कर रही हूँ। और टेम्परेचर को लो करूँगी तो क्या होगा इसके अंदर, पहले तो सबसे पहली बात है लिक्विड ही कुछ वेपर्स अपने बना रहा होगा। अब सॉलिड भी आने लग गया, ठीक है। अब सॉलिड तो कुछ बना तो रहा नहीं है, ठीक है, उसकी वैल्यूज को क्या कर रहा है, कमी तो कर रहा है। मतलब एक तरीके से एक चीज समझ के चलो कि एक पेन है आपके पास, ठीक है, 2 पेन एक साथ हैं आपके पास, ठीक है, ये कुछ नहीं कर रहा, बस है, सिंपल है। लेकिन ये बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो ये अपना आप ही तो कम हो गया, कुछ ना करते हुए भी। सिंपल केस यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हुआ, वेपर्स अपने कुछ ना कुछ प्रेशर बना रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, आपके ये सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज होने स्टार्ट हो गए, सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज होने स्टार्ट हो गए पार्टिकल्स ऑफ किसके, लिक्विड के। तो क्या होगा, अपने आप ही जो वेपर प्रेशर है वो कम नहीं हो जाएगा, किसका, लिक्विड का। तो कुछ टाइम ऐसा होगा कि इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब वेपर मतलब कुछ वेपर्स बनेंगे ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, पूरा सॉलिड के अंदर चेंज होगा। तो इसे हम कह देते हैं इट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर सेम, और आप इक्विलिब्रियम में भी कह सकते हो, ठीक है। जब उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, समझ आया। एक एग्जांपल मैं लेके चलती हूँ, आपको वाटर के एग्जांपल हम जनरली पढ़ते हैं इसके अंदर। तो H2 है आपका लिक्विड के अंदर है, वो हम इक्विलिब्रियम भी ले सकते हैं, ठीक है। डज नॉट मीन कि हम नहीं लेते, इक्विलिब्रियम भी मान सकते हैं आप, ठीक है, इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम फ्रीजिंग पॉइंट आपका कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब कैसे कि जितने आपके लिक्विड के वेपर्स बन रहे थे सॉल्ट के बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अब स्टार्ट हो गई है उसकी फ्रीजिंग पॉइंट, अब ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ से आइए जमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक वो स्टेज जब आपका लिक्विड चेंज होना स्टार्ट हो जाए सॉलिड के अंदर, दैट इज द स्टेज वेयर द फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट्स, ओके। तो हाँ मैं कह सकती हूँ कि इस मैंने बात किया, मान चलो 0 डिग्री हम पढ़ते हैं कि वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आपका, कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। प्योर की बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो मैं कह सकती हूँ इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसका वेपर प्रेशर आपका लिक्विड पर और वेपर प्रेशर सॉलिड पर सेम होगा, इन दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कोई समझ, ये हमारे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। एक बात बताओ, लेकिन मैंने जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कि मैंने कहा
कि अब इस सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर मैंने क्या किया, आपके सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स आपके ऐड कर दिए, नॉन वोलेटाइल सॉलिड क्या कर दिया आपके मैंने ऐड कर दिए। जब मैं यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करूँगी, समझ चलना, ये मैंने क्या कर दिया, इसके पार्टिकल्स ऐड कर दिए यहाँ पर, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, हम पढ़ते हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी का तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़ भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे। एक बात बताओ, अगर मैं इसको उल्टू पढ़ूँ कि अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, अगर आपको वेपर प्रेशर इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है दैट मीन टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग यार। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर कह दूँ डिक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है मतलब टेम्परेचर ही मुझे डिक्रीज होता दिखाई देगा, ठीक है, समझ में आई। इसी की हेल्प से मैं इसे नहीं कह सकती कि अगर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट के अंदर तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज नहीं होता, बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेपर्स नहीं बने देते सॉल्वेंट के, तो क्या होगा, क्योंकि वो रोकते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि सॉल्यूशन का जो भी ये है आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन आपको बचा है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो मतलब क्या होगा, आपका टेम्परेचर भी मुझे इसमें डिक्रीजमेंट दिखेगी, टेम्परेचर भी डिक्रीजमेंट दिखेगी, इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपका जो क्या कहते हैं उसे टेम्परेचर डिक्रीज मतलब तरीके से जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आप कह सकते हो। लेकिन एक तरीके से मैं और समझाऊंगा, अगर आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊं तो यहाँ पर भी ध्यान रखना कि जब भी आपका फ्रीज हो जाएगा तो इसमें भी वेपर प्रेशर आपका लिक्विड का बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको लेके देखती हूँ, एक मान लो आपके पास एक बीकर है, मैंने वाटर ले लिया, आप देखते हो कभी भी एग्जाम्पल, तो वाटर जो आप देखते हो तो वाटर के अंदर मांगो चलो स्टार्टिंग में तो आपका वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर था वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे ही मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, NaCl ऐड कर दिया, ठीक है, NaCl मैंने क्या किया इसके अंदर ऐड किया, तो NaCl ऐड करने के बाद मुझे क्या होगा यहाँ पर, पहले तो ये वाटर था आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे ऐड हो रहा था, अब Na के पार्टिकल्स क्या आपके नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल पहले से ही प्रेशर नहीं बन रहे, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर नहीं बनने पर यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, लो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर लो करने पर भी छोटे टेम्परेचर पर ही ये आपका जल्दी फ्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कम टेम्परेचर, ये आपका यहाँ पे जो ये आपको आता है टेम्परेचर कम वेपर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, ये डेल्टा मान के चलो एक तरीके से, है ना, डेल्टा T ये भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है, कम होगा तो यही केस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 15 आपको कम करना पड़ा तो ये एक तरीके से, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं हम ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बहुत जगह आप देखोगे जब आप आइसक्रीम की दुकानों पे जाते हो, जो बाहर रेडियो पे आइसक्रीम बेचते हैं वो क्या करते हैं, साइड में ना अपनी बर्फ़ जो आइसक्रीम रखी होती है उसके साइड में बर्फ़ और नमक लगाए रखते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, जो बर्फ़ है ना, नमक डालने पर वो नॉन वोलेटाइल हमने सॉल्यूट उसके अंदर ऐड किए पार्टिकल्स, जिस कारण से क्या हुआ, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया, और टेम्परेचर डिक्रीज हो गया टेम्परेचर पे वो जल्दी फ्रीज हो जाएगी, जल्दी पिघलेगी नहीं बर्फ, का मतलब है हमें 0 डिग्री टेम्परेचर की जगह ये ओनली 15 या 10 डिग्री टेम्परेचर पर ही फ्रीज हो जाएगा, मुझे ज़्यादा टेम्परेचर एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी, कम टेम्परेचर पे जल्दी फ्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ये पिघलेगा भी लेट, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे नमक लगा के रखते हैं बर्फ़ की साइड में, समझ में आया, ठीक है।